Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 7 subject Maths chapter 9 operations on algebraic expressions and its exercise 9.1. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 9.1 is given here. Question number 1 is given. Add the following. नीचे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं इनको हमको ऐड करना है. सो ए इज गिवन 2pq एंड 7pq. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं? तो कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया है एंड उनको हमको ऐड करना है, तो हम उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिनमें सेम वेरिएबल्स हो. जैसे यहाँ पे पी क्यू वेरिएबल्स दोनों में है, सो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. तो 7pq में 2pq ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9pq एंड ये इसका आंसर होगा. b इज गिवन 2xy माइनस 4xy एंड 8xy. सो 2xy एंड इन दोनों में प्लस 8xy में 4xy माइनस होगा तो ये बचेगा 4xy और वो प्लस में रहेगा. सो प्लस 4xy देन 4xy में 2xy ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6xy. सो 6xy इसका आंसर होगा. इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 8xy में 4xy माइनस करेंगे तो बचेगा 4xy. देन 4xy में 2xy ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6xy. c इज गिवन 3x प्लस 8y एंड 7x प्लस 6y. अब यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं. एक में x वेरिएबल है एंड दूसरे में y वेरिएबल. सो सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे. सो 3x प्लस 7x प्लस 4y प्लस 6y. देन इनको ऐड करेंगे. सो 7x में 3x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 6y में 4y ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10y. एंड ये बुक में आंसर दिया है वो फाइंड हो गया बिकॉज यहाँ पे मैंने 8y के प्लेस में 4y लिखा है तो ये आंसर हमको फाइंड होगा. और अगर आपको क्वेश्चन को नहीं सुधारना है तो इसका आंसर 10x प्लस 14y होगा. इस तरह से 3x प्लस 8y प्लस 7x प्लस 6y देन 3x प्लस 7x प्लस 8y प्लस 6y देन 7x में 3x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 8y में 6y ऐड होगा तो ये हो जाएगा 14y. सो अगर आपको क्वेश्चन नहीं सुधारना है तो ये आंसर फाइंड होगा. और अगर आप क्वेश्चन सुधार के लिखेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर फाइंड होगा. d इज गिवन 7y प्लस 3z एंड 3x प्लस 4y. सो अब यहाँ पे सेम वेरिएबल है y, सो इनको एक साइड लिख लेंगे. सो 7y प्लस 4y प्लस 3z प्लस 3x देन 7y में 4y ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11y प्लस 3z प्लस 3x. या इसको हम लेटर्स के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 11y प्लस 3z. तो ये इसका आंसर होगा. e इज गिवन x प्लस y माइनस z, x माइनस y माइनस z एंड y प्लस z माइनस x. सो इसमें भी सेम वेरिएबल्स को एक साइड लिख लेंगे. सो x प्लस x माइनस x देन प्लस y माइनस y प्लस y माइनस z प्लस z. देन प्लस x से माइनस x क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा x एंड यहाँ पे भी प्लस y से माइनस y क्रॉस हो जाएगा एंड बचेगा प्लस y. सो प्लस y एंड इसमें भी प्लस z से माइनस z क्रॉस हो जाएगा एंड बचेगा माइनस z. सो x प्लस y माइनस z इसका आंसर होगा. f इज गिवन 5x प्लस 4y माइनस 12, 6x प्लस 5y एंड 12z माइनस 7x प्लस 9y.
सो यहाँ पे भी सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे। सो 5x प्लस 6x माइनस 7x प्लस 4y प्लस 5y प्लस 9y प्लस 12z माइनस 12। देन 5x में 6x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11x एंड 11x में 7x माइनस होगा तो ये बचेगा 4x एंड यहाँ पे y वाले टर्म्स तीनों प्लस में है तो ये ऐड हो जाएंगे। सो 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18y सो प्लस 18y। z वेरिएबल वाले तो और कोई टर्म्स नहीं है सो प्लस 12z माइनस 12 एंड ये इसका आंसर होगा। g is given 3x minus 7xy 6xy minus 4y and x plus 2। सो इसमें भी सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं। सो 3x प्लस x माइनस 7xy प्लस 6xy माइनस 4y प्लस 2। देन 3x में 1x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4x एंड माइनस 7xy में 6xy ऐड होगा तो ये बचेगा माइनस xy तो माइनस xy माइनस 4y प्लस 2 एंड ये इसका आंसर होगा। h इज गिवन x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 एंड माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे दो साइन है तो सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 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 7। अब सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस 7। देन x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस होगा तो ये बचेगा माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 7 में प्लस 7 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0। सो माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन सब्सट्रैक्ट। नीचे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं इनको हमको सब्सट्रैक्ट करना है। सो a इज गिवन 3x फ्रॉम 8x 8x में 3x माइनस करना है। सो 8x में 3x माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5x एंड ये इसका आंसर होगा। b इज गिवन माइनस 4x फ्रॉम 12x 12x में माइनस 4x सब्ट्रैक्ट करना है। सो 12x में माइनस 4x माइनस करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 12x प्लस 4x देन 12x में 4x ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x एंड ये इसका आंसर होगा। c इज गिवन x फ्रॉम माइनस 9x माइनस 9x में x माइनस करना है। सो माइनस 9x में x माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो माइनस 9x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10x। अब यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि माइनस 9x में हम x और माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस 8x होना चाहिए। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपने किसी से 9 रुपीज़ उधार लिया है और 1 रुपीज़ और उधार ले रहे हैं तो आपका उधार दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका टोटल उधार हो जाएगा 10 रुपीज़ और उधार के लिए साइन लग जाएगा माइनस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, माइनस 9x पहले से है और उसमें x और माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा। सो माइनस 9x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10x एंड ये इसका आंसर होगा।
d is given -8x from -5x, -5x में -8x माइनस करना है। सो -5x में -8x माइनस करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -5x प्लस 8x, देन प्लस 8x में 5x माइनस होगा तो ये बचेगा 3x। सो ये इसका आंसर होगा। इज गिवन -3x² -4x 2 फ्रॉम x² -3x + 7। x² -3x + 7 में से -3x² -4x 2 माइनस करना है। अब यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट हटेगा। सो x² -3x + 7 ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3x² माइनस माइनस प्लस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख सकते हैं। सो x² + 3x² -3x + 4x + 7 + 2, देन 1x² में 3x² ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4x² एंड प्लस 4x में 3x माइनस होगा तो ये बच जाएगा x। सो +x एंड +7 में +2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा +9। तो ये इसका आंसर होगा। f इज गिवन 5y - x + 3z फ्रॉम x - 3y। x - 3y में से 5y - x + 3z माइनस करना है। सो x - 3y माइनस इन ब्रैकेट 5y - x - 3z। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो ये जो सेकंड वाला टर्म है उसमें ब्रैकेट लगाना है। सो अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो माइनस साइन है तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा इन सब से। सो x - 3y ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस, सो -5y, देन माइनस माइनस प्लस x, फिर माइनस माइनस प्लस 3z। अब सेम वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे। सो x + x -3y -5y + 3z, देन x + x 2x एंड -3y -5y ये हो जाएगा -8y + 3z एंड ये इसका आंसर होगा। g इज गिवन 3ab + 2a - 3b फ्रॉम xy - 5a - 9b। xy - 5a - 9b में से 3ab + 2a - 3b माइनस करना है। अब यहाँ पे भी सेकेंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लेंगे, देन ब्रैकेट हटेगा तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से। सो xy - 5a - 9b, देन माइनस प्लस माइनस, सो -3ab माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b। अब सेम वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे। सो xy - 5a - 2a -9b + 3b -3ab, देन xy एंड -5a - 2a ये हो जाएगा -7a एंड -9b में 3b ऐड होगा तो ये हो जाएगा -6b एंड यहाँ पे बचा है -3ab। सो -3ab एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 5ab - 7b² c -6ab + 2bc² -4b² c -3bc²। सो सबसे पहले सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे। सो 5ab - 6ab -7b² c
माइनस 4b² प्लस 2bc² माइनस 3bc²। देन 5ab में 6ab माइनस होगा तो ये बचेगा -ab एंड माइनस 7b² एंड माइनस 4b², ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे -11b² एंड प्लस 2bc² में 3bc² माइनस होगा तो ये बचेगा -bc²। तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन m² माइनस 2n² प्लस 7mn माइनस 5m² माइनस 11mn माइनस 3n² प्लस 2n²। तो यहाँ पे भी सबसे पहले सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे। तो m² माइनस 5m² माइनस 2n² माइनस 3n² प्लस 2n² प्लस 7mn माइनस 11mn। देन m² में 5m² माइनस होगा तो ये बचेगा -4m² एंड प्लस 2n² से माइनस 2n² क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा -3n² एंड प्लस 7mn में 11mn माइनस होगा तो ये बचेगा -4mn। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन फ्रॉम अ बुक फेयर Sasank bought X books at the rate of ₹4 per book, Y books at the rate of ₹5 per book, and 7 books at the rate of ₹X per book, and 8 books at the rate of ₹Y per book. How many rupees did he spend? शशांक ने एक बुक फेयर या पुस्तक बिकने वाले मेले में ₹4 पर बुक के रेट से X बुक्स, ₹5 पर बुक के रेट से Y बुक्स, ₹X पर बुक के रेट से 7 बुक्स एंड Y पर बुक के रेट से 8 बुक्स खरीदी। तो उसने टोटल कितना खर्च किया यह हमको फाइंड करना है। तो शशांक ने ₹4 पर बुक के रेट से X बुक्स खरीदी है। सो कॉस्ट ऑफ X बुक्स इज इक्वल टू 4X एंड ₹5 पर बुक के रेट से Y बुक्स खरीदी है। सो कॉस्ट ऑफ Y बुक्स इज इक्वल टू 5Y एंड ₹X पर बुक के रेट से 7 बुक्स खरीदी है। सो कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज इक्वल टू 7X रुपीज़ एंड Y पर बुक के रेट से 8 बुक्स खरीदी है। सो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू 8Y। देन इन सबको ऐड कर देंगे तो शशांक का टोटल स्पेंड फाइंड हो जाएगा। सो 4X में 7X ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11X एंड 5Y में 8Y ऐड होगा तो ये हो जाएगा 13Y। सो प्लस 13Y। सो शशांक स्पेंड टोटल ₹11X प्लस 13Y एंड ये इसका आंसर होगा। सो दिस एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then don't forget to like this video.